नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू से आप लोगों के बीच हूँ और हम लोग भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति नामक निबंध का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस निबंध के चलते मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारी भारतीय साहित्य को समझने के लिए, भारतीय साहित्य की जानकारी के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का होना अति आवश्यक है, जिसमें से एक सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है कर्मफल का सिद्धांत। हम पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में ये पढ़ चुके थे कि यह सिद्धांत अन्यत्र पाया जाता है और अन्यत्र भी पाया जाता है, लेकिन कर्मफल का जो सिद्धांत है वह हमारा अपना सिद्धांत है और उसमें 3 प्रकार के कर्म होते हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म। उसके बाद हम ऋणों की चर्चा कर चुके थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं, वो चुकाए बिना इस मनुष्य जीवन की सद्गति होना मुश्किल है। जिसमें से पहला जो है वो था ऋषि ऋण, दूसरा था देव ऋण और तीसरा था पितृ ऋण। महाभारत, अब आगे देखिए, महाभारत में भी इन ऋणों की चर्चा है। इन्हें चुकाए बिना मनुष्य के समस्त कार्य अधूरे हैं। इस ऋण संबंधी विश्वास का बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़ा है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इस ऋण में मनोनिवेश वही करे जो कर्मफल के सिद्धांत में, या मोक्ष में निवेश वही करे जो इन ऋणों से मुक्ति पा चुका हो। हिंदू आदर्श के लिए पितृत्व और मातृत्व रुचि का प्रश्न नहीं है, बल्कि आवश्यक कर्तव्य है। इसका पालन न करने से पाप होता है, परंतु पालन करने से कोई पुण्य नहीं होता। हिंदू शास्त्रों में पुरुषों के लिए तो ब्रह्मचर्य का आदर्श स्वीकृत है। मनु कहते हैं कि विधवाएं भी पुत्र उत्पन्न किए बिना ही सद्गति पा सकती है, जैसे ब्रह्मचारी लोग पाते हैं, परंतु यह वचन ही इस बात का सबूत है कि पुत्रोत्थान किए बिना सद्गति नहीं होती। जिनकी सद्गति ऐसी अवस्था में हो जाती है वे अपवाद ही हैं। वस्तुतः हिंदू विश्वास के अनुसार मातृत्व स्त्री की चरम साधना नहीं है। यद्यपि आजकल के कुछ पंडित कुछ हिंदू विश्वासों की ऐसी व्याख्या करने लगे हैं। पितृत्व और मातृत्व भी चरम साधना का अधिकारी होने से आवश्यक शर्त है। चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है या और भी सही अर्थों में आत्मज्ञान है। इसी प्रकार अब तक साहित्य के मनीषियों ने जो कुछ अर्जन किया है उसका अध्ययन अध्यापन उक्त बात का अधिकारी होने के लिए आवश्यक शर्त है। यही कारण है कि हिंदुओं के निकट कोई भी ज्ञान उपेक्षणीय नहीं है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात मानते हैं कि पुत्रोत्पन्न करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पुत्रोत्पन्न करने, जैसा कि मनु कहते हैं, पुत्रोत्पन्न किए बिना, पुत्रोत्थान किए बिना सद्गति नहीं होती। लेकिन विधवा और ब्रह्मचारियों को ये छूट है कि वो बिना पुत्रोत्पन्न किए बिना ही सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। मातृत्व स्त्री की चरम साधना नहीं है, लेकिन मातृत्व और पितृत्व चरम साधना का अधिकारी होने की आवश्यक शर्त है। चरम लक्ष्य तो इस संसार सागर में सिर्फ एक ही है और वो है मोक्ष प्राप्ति। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदुओं ने अपने साहित्य में नाना जाति के ज्ञान विवेचन को इसी अपनेपन के साथ ग्रहण किया है कि पंडितों को यह निर्णय करने में प्रायः ही अड़चनों का सामना करना पड़ता है कि कौन सा ज्ञान कौन से देश से ग्रहण किया गया है। बाहरी विद्वानों ने ज्ञान को अपना बनाकर प्रकट करने की कला में कोई भी भारतीय मुकाबला नहीं कर सकता। सीरियनों की राशि गणना, ग्रीकों का होरा शास्त्र, अरबों का ताजक शास्त्र, यक्षों की कवि प्रसिद्धियाँ, आर्येतर जाति की आध्यात्मिक चिंताएं, देव कल्पनाएं, इस प्रकार आर्य मनीषियों की चिंता राशि में मिल गई है और ऐसी प्राण शक्ति पाकर जीवंत हो उठी है कि उनको अलग करना साहस का कार्य हो गया है। अर्थात भारतीय संस्कृति की जो विशेषता बताई गई है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, हम कई बार कहते भी हैं। भारतीय संस्कृति ने समस्त ज्ञान का एकीकरण कर लिया है। जो यहाँ आए, जो भारत में बसे, जो विदेशी आक्रांता तक आए, उन सब का समावेशन भारतीय संस्कृति ने कर लिया है। यह ज्ञान, यह समावेशन की परिणति आर्यों ने उनको दी थी। बाहरी ज्ञान को हिंदू आचार्यों ने इतने दर्द के साथ अपनाया है,
ऐसा समादर दिया है, इतना मार्जिन कर लिया है कि देखने वालों को आश्चर्य होता है। इसी प्रकार देवऋण को चुकाने में हिंदुओं ने कमाल कर दिया है। उनके साहित्य में प्रकृति की प्रत्येक शक्ति इतनी जीवित और संपन्न रूप में चित्रित हुई है कि संस्कृति को के किसी काव्य से उसे अलग नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट ही है कि ऐसा करके हिंदू कुछ धनात्मक कार्य नहीं करता, महज वह ऋणात्मक कर्तव्यों का पालन करता है, ऋण चुकाता है। देखिए, ये कहने का विद्यार्थियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कहने से ये कहना चाहते हैं, इस बात से ये स्वीकार करना चाहते हैं कि हिंदुओं की जो संस्कृति की जो ये मूलभूत धाती है या मूलभूत समावेशन शक्ति है वह इतनी अद्वितीय है। ये चाहे उन्होंने देवऋण को चुकाने के लिए किया हो, चाहे उन्होंने अपनी संस्कृति के विस्तारीकरण परिमार्जन के लिए किया हो, लेकिन उन्होंने पूरी संस्कृतियों का एक ऐसा समावेशन किया है, हर संस्कृति को इतना आदर दिया है कि वे मानने लगे हैं कि हजारी की जो हिंदू हैं वो एक एकीकृत संस्कृति में जीवन जीते हैं। ऊपर की बातों को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है। पुत्रोत्पादन आवश्यक कर्तव्य है, बिल्कुल है। इसके बिना पुत्र या स्त्री, ब्रह्मचारी और विधवा के अपवादों को छोड़कर आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं है। इसलिए पुत्रोत्पादन अर्थात पितृत्व या मातृत्व की प्राप्ति केवल साधन है, साध्य नहीं। ज्ञान अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक मानी जाने वाली विद्या कहीं से भी ग्रहण करना, उसकी रक्षा करना, उसकी वृद्धि करना केवल उचित ही नहीं, कर्तव्य है। यह भी मोक्ष का साधन है। अर्थात जो हिंदुओं ने किया, हिंदुओं की आप कला देख लीजिए, हिंदुओं की आप इतिहास देख लीजिए, कला देख लीजिए कि दो प्रकार की, चाहे मुगलों और हिंदुओं की अजंता शैली का सम्मिश्रण मिलेगा। कोई भी कला, कोई भी स्थापत्य कला हो या शिल्प कला हो या चित्रकला हो या संगीत कला हो, वाद्य कला हो, नृत्य कला हो, सब में समावेशन की प्रवृत्ति है। कोई भी इतिहास हो उसमें समावेशन की प्रवृत्ति है, कथा साहित्य में समावेशन की प्रकृति है। देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों को संपन्न बनाना आवश्यक कर्तव्य है। वे कहते हैं कि देवता या प्राकृतिक शक्तियाँ जो है उनको संपन्न बनाना वो किसका कर्तव्य है? जो इस समाज में जीवन जीते हैं, जो इस समाज की सामाजिक शक्तियों को, समाज की अपनी एक धारणा में यह आवश्यक कर्तव्य है, ये मोक्ष का साधन है। अपने संस्कृति का परिमार्जन करना ये महज एक तरीके से हास्यास्पद बात नहीं है, बल्कि ये गर्व करने वाली बात है कि भारतीय संस्कृति को, भारतीयता को, भारतीय इतिहास को, भारतीय साहित्य को समझने के लिए कि यह आवश्यक कर्तव्य है कि हम उनकी विद्याओं में, हम उनकी कलाओं में, हम उसके ज्ञान में अभिवृद्धि करें। और यह हमारे साहित्य में उल्लेखनीय है, हमारी संस्कृति में उल्लेखनीय है। ये हमें बताया गया है और हमें ये बताया गया है कि संस्कृति जैसे जैसे फैलेगी, उसकी पुष्प के रूप में, उसके फल के रूप में सभ्यता का परिमार्जन, सभ्यता का प्रचार प्रसार तो अवश्य होता ही चला जाएगा। यह भारतीय संस्कृति की विराट विशेषता, विराट उसका वैभव है।